हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल डिजायर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं और आपके साथ में द्रव्यमान प्रतिशत के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स कल हम लोग बच्चों पढ़े थे उसके ऊपर डिस्कस करके चलने वाले हैं। और उस डिस्कशन में जो भी परिभाषाएं हम लोगों ने देखा था उसके और आधार और आगे की ओर लेकर के चलते हुए आयतन परसेंट का हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारे थंबनेल में बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशत की चीजों को हम लोग लेकर के पढ़ेंगे और आयतन प्रतिशत हमारे पास में क्या चलने वाला है इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से क्लियर करके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों आयतन प्रतिशत जो चलेगा इसको आज की टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए आयतन परसेंट का पूरे तरीके से हम लोग जिक्र करके चलते हैं। आप लोग भी सफर का आनंद लीजिए। चलते हैं एक नई जर्नी की और अपना वो भी क्या है, न्यूमेरिकल्स द्रव्यमान प्रतिशत वाला। अब द्रव्यमान परसेंट के न्यूमेरिकल कल हमने क्या बताया था, तो एक बार मैं रिवीजन मार देता हूं कि कल की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो प्यारे बच्चों कल की क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया था, सबसे पहले तो मैंने आपको यह पढ़ा दिया था कि हमारे पास में विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से बच्चों हम बांट सकते हैं, ये चीजें मैंने आपको कल बताया था। तो चलिए, और इसके बाद ही मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे पास में द्रव्यमान परसेंट क्या होता है और द्रव्यमान परसेंट बराबर फार्मूला क्या हो सकता है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार और क्या होता है, विलायक का भार होता है। तो चलते हैं डियर, आज देरी ना करते हुए चीजों को हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं और हमारे पास में जो जाएगा ये न्यूमेरिकल्स क्या जा रहे हैं इसको हम लोग चीजों को क्या करेंगे, देख करके चलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देरी ना करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कल बच्चों हम आपको बढ़ाए थे कि द्रव्यमान परसेंट क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत बच्चों जो हमारे पास में था वो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या ही उस विलयन का क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत। या 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का जो द्रव्यमान होता है उसे ही विलयन का क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। विलेय की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, मतलब तब जाकर के आकलन लगता है कि विलयन की सांद्रता कितनी है। हमको आप ये बता दो, अगर हमने कहा कि कोई 100% विलयन है, कहे हाँ सर 100% विलयन है, क्योंकि विलयन तो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। हमने कहा कि 100%, अगर ये हमने कहा कि एक शरबत बनाया गया और शरबत का मान क्या होगा, 100% रखा गया है। इसमें हमने कहा कि जो ऊपर से प्यारे बच्चों डाला गया है पानी और इसमें जो डाली गई है हमारे पास में क्या, चीनी। तो पानी और चीनी इसमें दोनों मिलाया गया है। अगर हमने कहा कि इस विलयन में 20% चीनी है तो बताओ कि पानी कितना होगा। कहें सर क्या सस्ता सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 80% सर पानी होगा। हमने कहा अगर 100 ग्राम विलयन है तो विलयन अगर अपने आप में 100 ग्राम मान करके चलते हैं कि 100 ग्राम अगर विलयन है तो इसका मतलब वो 100% है। अब 100 ग्राम विलयन का 20% निकालेंगे तो हमने कहा कि कितना होगा, 20 ग्राम निकलेगा। अगर 20 ग्राम चीनी है तो इसका मतलब उसमें 80 ग्राम क्या होता है, पानी होता है। अगर हमने कहा एक 100% वाले विलयन में अगर हमने कहा कि 40 ग्राम क्या है, पानी है, तो बताओ 60 ग्राम क्या है, सॉरी 40 ग्राम चीनी है तो 60 ग्राम हमारे पास में क्या होता है, पानी होता है। ये चीजें इतनी बात हम लोग सीख करके चले हैं। अब हमको कह रहा है कि इसी से संबंधित आज के न्यूमेरिकल्स उठाने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स है क्या, तो डियर इसको हम लोग अच्छा खासा देख करके चलते हैं कि आज का न्यूमेरिकल्स हमारे पास में क्या दौड़ने वाला है और देरी ना करते हुए चीजों को क्या करते हैं, सीख करके चलेंगे। तो समझो पहले मेरी बातों को। तो हमने कल आपको बताया था कि डियर द्रव्यमान परसेंट बराबर बाबू क्या होता है, तो द्रव्यमान परसेंट बराबर हमारे पास में ये होगा कि विलेय का भार। ऊपर तो हमने यहां से चीजें बता दिया था कि विलेय का भार बताया था कि नहीं बताते प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। अब यहां से नीचे हमने बताया था कि विलयन का भार, ध्यान से देख करके चलो, नीचे हम लोग क्या लगाए थे, विलयन का भार हम लोग देख करके बताए थे और गुणे यहीं से हम लोग क्या देख करके चले थे, 100 लिख करके चले थे। ये हमारे पास में था फार्मूला और यही फार्मूले के दम पर हम लोग सीखेंगे आज। अब बिना फार्मूला के भी चीजें हम लोग लगाएंगे लेकिन समझेंगे पहले। ये है द्रव्यमान परसेंट का फार्मूला। अब इसमें न्यूमेरिकल्स क्या आएगा उसको हम लोग देख करके चलने वाले हैं। बताइए ये न्यूमेरिकल आपके पास में रखा हुआ है ये, ठीक है। तो बिना देरी किए प्यारे बच्चों जल्दी डिस्कस करो और बताओ। कह रहा है कि 10% ग्लूकोज के विलयन से
क्या अभिप्राय है इसमें बताएं कि विलेय कितना है और बताएं कि विलायक की मात्रा कितनी है। आपको यह बताना पड़ेगा कि विलेय और विलायक की मात्रा का बोध करके बताओ कि विलेय और विलायक की कितनी मात्रा इसमें लगाई गई है। तो डियर इसमें करा है कि विलेय की मात्रा बताएं और विलायक की मात्रा हमको बता करके चलो। हमने कहा कि चलिए देरी न करते हुए, क्वेश्चन एकदम जानदार है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोगों को भी पता हो सकता है। सर कैसे पता होगा? अच्छा हमको कह रहा है कि 1 विलियन से क्या अभिप्राय है, 10% वाले विलियन से क्या अभिप्राय है। हमने कहा कि ग्लूकोज का 1 विलियन है। अच्छा ग्लूकोज का विलियन है, इसका मतलब उसमें दे रहा है कि 10%, एक मतलब 90% जो बचा वो क्या होगा। 1 विलियन है जिसकी मात्रा अपने आप में कई परसेंट है, 100% होती है। अब बताओ किसी विलियन की मात्रा अगर अपने आप में 100% है, 10% कह रहा है कि ग्लूकोज होमा है। ध्यान से देख करके चलो, अगर 10% उसमें क्या है, विलेय है, तो हम मान सकते हैं कि नहीं 90% उसमें हमारे पास में क्या होगा, 90% हमारे पास में क्या होगा। तो कह रहा है कि 90% उसमें विलायक होगा। अब बताओ आप लोग, अगर बाबू हमारे पास में 10% अगर हमारे पास में क्या है, विलेय है, तो 90% उसमें हमने कहा कि क्या होगा, विलायक होता है। अब बताओ विलयन की सांद्रता 10-100 ग्राम के सापेक्ष में निकालते हैं, इसका मतलब यही चला आया हमारे पास में क्या होगा, 90 ग्राम आंसर आ रहा है। और इसकी अगर हम लोग सांद्रता निकाल के चलेंगे तो यही हमारे पास में कितनी आ रही है, 10 ग्राम आ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि विलेय की मात्रा कितना आ गई है, सॉरी विलायक की मात्रा कितना है, 90 ग्राम, और विलेय की मात्रा डियर कितना आ गई है, 10 ग्राम आ गई है। तो उत्तर के तौर पर हम लोग यहां से लिख करके चलेंगे कि विलायक हमारे पास में सर कितना आया। तो विलायक की मात्रा जो हमको दिखा रहा है ये 90 ग्राम आएगी बच्चों, और यहां से विलेय की मात्रा हमारे पास में आ रही है कितना, विलेय की मात्रा आ रही है 10 ग्राम आ रही है। बोलो विलेय की मात्रा कितनी आ रही है, 10 ग्राम आ रही है। यह है आज का आपका आंसर। बिना फार्मूला के बच्चों चीजें लगेंगी। हमको कह रहा है कि 10% विलेय से क्या अभिप्राय है। अच्छा 10% के मतलब 100% रहा होगा। 10% अगर विलेय है तो 90% क्या है, 10% अगर क्या है, विलेय है, तो 90% क्या है, विलायक है। अच्छा 10% अगर 100, हमने माना कि 100 ग्राम है, तो 10 ग्राम अगर विलेय है तो 90 ग्राम क्या है, विलायक है। अब विलियन का आंसर हमारे पास में कि विलायक की मात्रा कितना है, 90 ग्राम, और विलेय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है। बच्चों यही इसका हमारे पास में क्या होगा आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट वाला अगर हम लोग क्वेश्चन देख करके चलेंगे, इसको देखो, कह रहे कि 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोला जाता है। तो हमको बताइए कि घोल करके जो विलयन बनाया गया है उसका हमें बताओ कि द्रव्यमान परसेंट कितना हो सकता है। तो हमको एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक हमारे पास में क्या है, पात्र है। चीजों को आप समझ करके चलो। कह रहे हैं कि एक हमारे पास में क्या है, पात्र है, और इसमें हमारे पास में क्या होगा, पानी होगा। अब एक पात्र में अगर बच्चों यहां से पानी भरा हुआ है तो एक हमारे पास में पात्र है, इस पात्र में पानी भरा है। कह रहे हैं कि पानी हमें कितना है, 95 ग्राम है। पानी कितना है, 95 ग्राम है। और ऊपर से जो इसमें क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है यूरिया। उस यूरिया की मात्रा इसमें कितनी है, तो यूरिया की मात्रा इसमें हमको दिया है 5 ग्राम। कितना दिया है, 5 ग्राम हमको यूरिया दे करके रखा है। अब बताओ आप लोग, जो यूरिया है ये विलेय का काम करेगा कि नहीं करेगा। प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, यूरिया जो है किसका काम करेगा, विलेय का। और यहां से जो हमको जल दिया है ये विलायक का काम करेगा। बचाओ जल्दी, किसका काम करेगा, विलायक का काम करेगा, क्योंकि ये विलायक क्या है, जल दे करके रखा हुआ है। अब बताओ जब विलायक अगर यहां से हमको जल दिया है, चित्र के माध्यम से तो समझ में आ गया कि जो विलयन बना ये अपने आप में 95 और 90 मिलाकर के कितना बन गया, 100 ग्राम बन गया है। तो हमको आप लोग ये बताओ कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या लगाते हैं। तो हमने कहा परसेंट वेट बाई, यहां से क्या होगा, वेट बराबर हम लोग क्या निकाल करके चलते हैं, तो परसेंट वेट बाई वेट बराबर यहां से क्या होगा, विलेय का भार, और बटे यहां से विलयन का क्या होगा, भार लिख करके चलेंगे, और गुणे यहां से क्या होता है, 100 लिख करके चलेंगे। बताओ बाबू विलेय का भार कितना आया है। तो हमने कहा कि विलेय का भार हमारे पास में आया है 5 है। तो हमने कहा कि परसेंट वेट बाई यहां से क्या होगा, वेट यहां से निकाल के चलेंगे तो हमारे पास में ऊपर कितना आया,
5 आया, और नीचे हमने कहा कि बताओ विलयन कब बनेगा, तो विलय और विलायक को मिलाएंगे, तो यहां से क्या होगा 95, यहां से क्या होगा 5, और दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे सम करेंगे तो हमारे पास में क्या हुआ 100 ग्राम आया, और जो 100 ग्राम आया बच्चों वो हमारे पास में क्या होता है विलयन होता है। ये है विलायक, ये है विलय। अगर दोनों को कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है विलयन बन जाएगा। जब दोनों को मिलाया हमने पार कहा कि विलयन बन गया, तो विलयन का आयतन कितना है 100% हमारे पास में निकल आया, और गुणे यहां से क्या होगा 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब परसेंट वेट बाई वेट बराबर कितना निकला 5% निकला। कितना निकला 5%। इसका मतलब करा है कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कई परसेंट आया। अगर विलयन के द्रव्यमान परसेंट पूछने से यह मतलब है उसमें वो आपसे जानना चाह रहा है कि उस विलयन में विलय कितना मिलाया गया है, तो विलय का परसेंटेज कितना है 5% है। कितना है 5 हो जाता है। इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो सेकेंड वाला मेथड हमारे पास में क्या होगा देख करके चलो। तो हमको कह रहा है कि बताओ कि विलयन कितना मिलाया गया है, तो आपको हिंदी वाले में जो निकाल करके बताया था परसेंट हमारे पास में वेट बाई यहां से क्या होगा वेट, ऊपर हम लोग लिख करके चलते हैं कि क्या होगा विलय का भार, और नीचे हमने कहा कि हम लोग लिख करके चलते हैं किसका भार विलयन का। अब गुणे यहीं से क्या होगा 100 होगा, तो बताओ ऊपर क्या होगा 5, नीचे विलयन कब बना 5 प्लस क्या होगा 95 गुणे क्या होगा 100, और यहां से 5 बटे कितना होता है बच्चों 100 गुणे कितना होगा 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आया 5% हमारे पास में ये भी आंसर आ रहा है वही चीज, लेकिन ये हिंदी में है और वो हमारे पास में किस बेस पर है फार्मूला बेस पर दिया गया है। दोनों चीजें वही हैं, किसी में दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। चीजों को बेहतरीन ढंग से हमको क्या करना है सीख करके चलना पड़ेगा, समझ करके चीजों को चलना पड़ेगा, एक भी पैसे की चिंता हमको नहीं करनी पड़ेगी। चलते हैं, तो ये हमारे पास में यहां से हो जाता है। अब वो एक बात यहां से और समझ करके चलना है, वो बेहतरीन ढंग से उसको क्वेश्चन नंबर 3 आगे का लेकर के चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया पूरा किया। अब नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये दे रहा है। इसमें हमको कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द्रव्यमान की दृष्टि से 10% विलयन ए के 200 ग्राम तथा 20% विलयन बी के 300 ग्राम को परस्पर मिलाने पर प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दिख रहा है कि विलयन को मिलाने पर इस प्राप्त विलयन का 20% क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। अब एक हम लोग यहां से क्या करते हैं ध्यान से देख करके चलते हैं। अब अगर यहां से हम लोग इसको देख करके चलेंगे, चलो क्वेश्चन हमारे पास में क्या कर रहा है समझो। पहले कह रहा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 10% विलयन ए कितना ग्राम है 200 ग्राम, 20% विलयन बी की मात्रा कितना है 300 ग्राम को आपस में मिलाने पर जो विलयन बनता है उस विलयन का द्रव्यमान परसेंट बताइए कि उस विलयन का द्रव्यमान परसेंट क्या हो सकता है। क्वेश्चन एकदम मजेदार है, चीजों से सीखना पड़ेगा आसानी से। पहले हमने कहा कि तुम मेरी बात को समझो। एक आपको विलयन ए दे दिया है, हमने कहा ठीक है। एक विलयन आपको दे दिया है बी, हमने कहा यह भी ठीक है। इसकी मात्रा जो लिए हैं भगवान ये 10% लिए, हमने कहा ठीक है। और इसकी मात्रा जो लिए हैं कई परसेंट है 20%, हमने कहा ये भी ठीक है। इसकी जो मात्रा है ये है 200 ग्राम, हमने कहा ये भी ठीक है। इसकी जो मात्रा है ये 300 ग्राम, हमने कहा बहुत अच्छा है। इन दोनों विलयन को किसी एक तीसरे पात्र में मिला देते हैं। किस में मिला देते हैं तीसरे पात्र में मिला देते हैं। तो बताओ इस विलयन में कितना विलय होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा बताओ। हमने कहा पहले तुम बता रहे हो कि विलयन की मात्रा कितना है 200, इसमें विलयन की मात्रा कितना है 200। देखो विलयन की मात्रा 200, अब 20% वाले में विलयन की मात्रा कितना है 200 है। तो हमको ये बताओ कि चीजें और कितनी ज्यादा इसमें हो जाएंगी। हमने कहा कि पहले समझ करके यही चीजें चलो कि कितना परसेंट किसमें क्या मिलाया गया है, ये सीख करके चलो। अब चीजों को आसानी से क्या करना समझना बिना दिक्कत किसी परेशानी के। अब बिना दिक्कत और परेशानी के अगर चीजें हम लोग समझेंगे तो मानना कह रहा है कि एक विलयन हमारे पास में क्या है ए है, और एक विलयन हमारे पास में क्या है बी है। अच्छा ए का कई परसेंट है, ए है उसकी सांद्रता 10% है और के विलयन है 200 लीटर तैयार है।
200 ग्राम विलियन का भार कितना है? 10%। भार का मतलब 200 ग्राम विलियन में 10% विलेय है। 200 ग्राम विलियन में 10% विलेय है, 300 ग्राम विलियन में 20% विलेय है। तो बताओ कि 200 और 300 को मिला देते हैं तब विलेय की सांद्रता क्या हो जाएगी? हमको कह रहे हैं कि जिसकी मात्रा 200 है उसकी सांद्रता कितना है? 10% है। अब हमको ये बताओ A की सांद्रता कितना है? अगर 10% दिया है, इसकी मात्रा कितनी है? 200 है। तो 200 का अगर हम 10% निकाल लेते हैं तो हमारे पास में कितना जाएगा? बताओ, अगर यहां से यहां पर हमने काट दिया तो 200 का अगर हमने 10% निकाला तो हमारे पास में 20 ग्राम जा रहा है कि नहीं? विलेय कितना आ गया हमारे पास में? 20 ग्राम हमारे पास में प्यारे बच्चों विलेय आ गया है। अगर हमने कहा इसको हम लगाते हैं, इसकी मात्रा हमको कितना दे करके रखा है? इसकी मात्रा कितना दे करके रखा है? 20% दे करके रखा है। तो कह रहा है कि जब इसकी मात्रा है 20% और इसकी मात्रा विलयन की कितना है? 300 ग्राम है, तो 300 ग्राम का अगर 20% निकालेंगे तो 100 होगा और 2/3 कितना होगा? 60। हमारे पास में जो विलेय की मात्रा आ गई है बड्डियर, वो विलेय की मात्रा हमारे पास में आ गई कितना? 80। देखो ध्यान से, 60 ये है। 300 वाले में विलेय कितना मिला है? 60 ग्राम। 200 वाले में विलेय कितना मिला है? 220 ग्राम। और हमने कहा कि जब दोनों को मिला दिया जाता है, कह रहे हैं कि दोनों को क्या करने पर? मिला देने पर ए वाले में और ये हमारे पास में बी वाला है, ए वाले का विलेय कितना है? तो कह रहा है कि ए वाले का विलेय कितना है? 20 ग्राम है। और कह रहा है कि बी वाले का जो विलेय लिया गया है वो विलेय कितना है? कह रहा है कि 60 ग्राम है। और जब 60 ग्राम है, एक विलेयन टोटल कितना तैयार हुआ है? 300। इसका जो विलेयन टोटल तैयार किया गया है कितना? 300। दोनों को जब मिला देते हैं तो विलेयन कितने का बनता है? 500 लीटर का। कितने ग्राम का बना? 500 ग्राम का विलेयन बना। अब ये टोटल हमारे पास में है विलेयन कितना है? 500 ग्राम में विलेयन बना। इधर से विलेय कितना आया? 60। इधर से विलेय कितना आया? 20। और हमने कहा कि एहमा अगर हम निकाल लिए विलेय तो बताओ विलेय कितना आ गया? ओहकी से आया 60, इधर से आया 20 और विलेय दोनों में कितना आ गया? 80 ग्राम। कितना आ गया? दोनों में विलेय आ गया 80 ग्राम। अब द्रव्यमान परसेंट निकालेंगे, परसेंट वेट बाई वेट अगर यहां से निकालेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? तो परसेंट वेट बाई वेट बराबर बाबू अगर निकाल के चला जाएगा तो परसेंट वेट बाई वेट हमारे पास में क्या आएगा? क्या है कि ऊपर विलेय का भार, विलेय आ गया कितना? 80। और नीचे कह रहा है कि हमारे पास में क्या हो जाएगा? तो 500। कितना हो जाएगा? 500 आएगा। अब गुणे परसेंटेज में यहां पर क्या होगा? 100। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 16 पंचे क्या हो गया? 80। परसेंटेज वेट बाई क्या होगा? वेट बराबर कितना परसेंट आ रहा है? 16% आ रहा है। डियर कितना परसेंट आ रहा है? 16% हमारे पास में आ रहा है। यही हमारे पास में बच्चों क्या है? सवाल हो जाएगी। चीजों को समझे? पहले इसको अच्छे से समझो तब जाकर के पूरी सवाल लगेगी। एक बार हम चीजों को फिर से डिस्कस करते हैं और पूरी चीजों को क्या करते हैं? बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब चीजों को अगर अच्छे तरीके से हम लोग देख करके चलते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? अब यहां से अगर ये हुआ तो हमने कहा कि नेक्स्ट वाली प्रीवियस वाला हमारा जो स्लाइड है इस पे हम लोग इसको लगाना चाहेंगे। तो हमने कहा कि चीजें कैसे हमारे पास में हो जाएंगी, इसको हम लोग देख करके चलेंगे। ठीक है? चलिए बाबू देख के चलते हैं। तो इसमें हमको सवाल यही कह रहा है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके पीछे देख लो, क्योंकि क्वेश्चन कहां गया है आप लोग वहां से क्वेश्चन को समझ लो। हमको कह रहा है कि एक हमारे पास में पदार्थ होता है, क्या होगा? ए होगा। और एक पदार्थ हमारे पास में क्या होगा? बी होगा। कह रहा है कि ए की जो मात्रा है इसमें विलेय, इसकी जो मात्रा है कितना है? 200 ग्राम लिया है। इसकी मात्रा कितना है? 200 ग्राम है। और 200 ग्राम किसको दर्शा रहा है? ये विलयन को दर्शा रहा है। इसमें कह रहा है कि इसकी जो मात्रा है वो कितना है? 300 ग्राम है। और ये 300 ग्राम किसको दर्शा रहा है? विलयन को दर्शा रहा है।
अब हमने कहा कि इसकी जो सांद्रता है वो 20% है। 20% मतलब 300 ग्राम में 20% विलेय है, तो परसेंट में विलेय है, ना कि हमको विलेय मात्रा में दिया है। तो करा कि 300 का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो हमारे पास में होता है 600, कितना हो जाएगा 60 ग्राम आएगा, और ये हमारे पास में क्या आ गया 60 ग्राम विलेय आ गया। बोलो समझ में आ रहा है? इसका अगर हम लोग निकालेंगे कितना 10%, तो 10% का अगर निकालेंगे तो हमारे पास में आया कितना 200, और गुणे कितना होगा 10% बटे कितना होगा 100। अब बताइए ये हमारे पास में कितना होगा 20 ग्राम हमारे पास में क्या आ गया है विलेय आ गया है। 20 ग्राम क्या आ गया है विलेय आ गया है। अब इसमें कोई दिक्कत और परेशानी वाला बात नहीं है। कह रहे कि 200 और 300 वाले को एक पात्र में मिला कर रख दिया जाता है। अब 200 और 300 वाले के एक पात्र में मिलाया गया, तो बताओ 200 और 300 वाले को हमने मिला दिया, जब हमारे पास में क्या होगा विलयन होगा, तो विलयन हमारे पास में कितना बन गया, कह रहे हैं कि 500 ग्राम विलयन बन गया। तो बताओ कि विलयन का द्रव्यमान परसेंट क्या होगा। हमको आप ये बताओ कि 500 ग्राम वाला जो विलयन बना है एहमा टोटल विलेय कितना है। बी वाले का हिस्सा क्या है 60%, ए वाले का हिस्सा है 20%, दोनों को जोड़ दो। नीचे हमने कहा कि 500 ग्राम विलयन बनाया गया, जेहमा विलेय कितना है 80 ग्राम है, तो गुणे कितना कर देंगे 100, और 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। द्रव्यमान परसेंट कितना निकला डियर 16% निकला है। यही हमारे पास में इसका क्या होगा आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास में इसका जो उदाहरण था वो हमने बता दिया। आज हम लोग लेके चलते हैं आयतन परसेंट। हमारे पास में क्या होता है आयतन परसेंट किसे कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना हम लोगों को न करना पड़े कि आयतन परसेंट क्या होगा। आज का बच्चों टॉपिक यहां से स्टार्ट है, आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो देखो यहां से आयतन प्रतिशत की अगर बात करेगा तो यहां से आयतन प्रतिशत को देख के चलते हैं। बच्चों यहां से हमारे पास में क्या होगा आयतन, और उसके बाद में यहां से क्या बोलते हैं प्रतिशत बोला जाएगा। किसे कहते हैं आयतन प्रतिशत, पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। तो हमको बोलेंगे यहां से 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन का क्या कहा जाता है आयतन प्रतिशत कहा जाता है। लेकिन जो मात्रा हो वो ml में होनी चाहिए। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही उस विलयन का क्या कहलाती है आयतन प्रतिशत कहलाती है। अब यहां से अगर हम लोग बोल करके चलेंगे कि आयतन प्रतिशत बराबर अगर देखेगा तो आयतन प्रतिशत बराबर हमारे पास में फार्मूला क्या निकलेगा, तो आयतन प्रतिशत बराबर जो बाबू हमारे पास में फार्मूला आया है इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो आयतन प्रतिशत बराबर यहां से फार्मूला कह रहा है कि यहां से क्या होगा विलेय का आयतन, ये हमको बोलेगा विलेय का आयतन, और बटे यहां से क्या चल के चलेगा हमारे पास में विलायन का आयतन, विलयन का आयतन। अब बताओ यहां से जो विलयन का आयतन चलेगा ये आयतन हमारे पास में होना चाहिए ml में, और ये आयतन भी हमारे पास में होना चाहिए ml में। परसेंटेज में लाना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। एक बच्चों आपके पास में फार्मूला यहां से ये बन जाएगा कि एक फार्मूला आपके पास में ये हुआ। अगर इसी का वर्जन हम लोग चेंज करेंगे तो हमारे पास में फार्मूला क्या बनेगा, आप लोग ये देखो डियर। और यहां से फार्मूला अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा उसको देखो। आयतन परसेंट को बोलते, देखो ऊपर विलेय का आयतन है, विलेय मतलब बहुत थोड़ा सा होगा, मतलब छोटा W, ठीक है। और यहां से क्या होगा विलयन का आयतन मतलब क्या होगा कैपिटल W। तो अगर कहीं पर आप लोगों को आयतन में चीजें पूछता है, लिक्विड में चीजें पूछेगा, तो आयतन में जो बाबू विलेय लिखा जाता है उस विलेय को लिखते हैं स्मॉल w से। अगर कहीं पर विलायक लिखा जाता है तो विलायक को लिखते हैं कैपिटल V से, ये स्मॉल v कैपिटल V। अगर कहीं पर विलयन लिखा जाता है तो विलयन को जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कैपिटल VS लिखा जाता है।
अब बताओ जो कैपिटल VS बना हुआ है ये विलेय का आयतन, ये विलायक का आयतन, और ये क्या होगा, विलेय का आयतन होता है। अब इसी बराबर निकालेंगे स्मॉल v अपान कैपिटल V, तो यहां से हमारे पास में क्या होगा, विलेय का आयतन क्या लिख के चलेंगे, स्मॉल v बटे विलयन का आयतन को क्या कर सकते हैं, VS करेंगे कि नहीं करेंगे, और गुणे यहीं पर क्या होगा 100 कर देंगे। अब ये भी हमारे पास में एक फार्मूला नया जन्म ले लिया कि ये हमारे पास में क्या हुआ हो गया, ये हमारे पास में फार्मूला नंबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया कि आयतन परसेंट का क्या होता है, फार्मूला बन जाता है। तो आयतन परसेंट का सर उपयोग कहां पर किया जाता है, जब विलयन कोई द्रव हो। ध्यान से देख करके चलना, जैसे ये एक पात्र हमारे पास में द्रव है, इसमें भी क्या डाला गया है, पानी। जब पानी में ऊपर से कोई द्रव डाल दिया जाता है, और जब पानी में ऊपर से कोई क्या डालेंगे, द्रव डाल देंगे, तो आया हुआ इसमें क्या होगा, द्रव होगा, तो विलयन बनेगा हमारे पास में द्रवी, और द्रवों का क्या होता है, आयतन ज्ञात किया जाता है। तो ये द्रवीय विलयन पर लागू होता है। कैसा हो लागू होता है, द्रवीय विलयन पर हमारे पास में क्या होता है, लागू होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि आयतन परसेंट क्या होता है सर, तो आयतन परसेंट किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है उसे ही कहा जाता है विलयन का आयतन परसेंट कहा जाता है। बाकी इसमें किसी भी पैसे की दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल से बाबू इसका हम लोग कल देख करके चलेंगे कि क्या क्या हमारे आयतन परसेंट से न्यूमेरिकल चल सकते हैं, और परसेंटेज वाली सांद्रता कल हमारी खत्म हो जाएगी। चलते हैं, अपना ख्याल रखें। जय भारत।